देशों का विजयदशमी व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी द्वारा 14 अक्टूबर सन 1956 को कई लाख लोगों की तादाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित प्रोग्राम में मीना सिंह को बौद्धाचार्य का सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया। नेशन न्यूज की रिपोर्ट। ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैडम, आप भारतीय बौद्ध महासभा के प्रोग्राम में आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के माध्यम से हमारे वाणी को जो जनता तक पहुँचने में आप लोग एक माध्यम है। आज यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे जितने भी बुद्धिस्ट भाई बहन हैं, बीइंग ए बुद्धिस्ट मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मेरा जो है फ़र्ज़ बनता है इन लोगों के बीच में आकर इनके समस्या को सुने और इनके जो भी समस्या है इनको जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए। तो जो भी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना हो, इनके साथ बैठकर जो है बातचीत करने का जो मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम, इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू लॉ है, जैन लॉ है, मुस्लिम लॉ है, लेकिन बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ क्यों नहीं? और इसकी मांग आज से नहीं, बरसों से चली आ रही है। वो तो बरसों से जो चले आ रहे होंगे, तो उसके लिए शायद हमने अभी तक उतना कोशिश किया नहीं है, क्योंकि भारत में जितने जैसे हिंदू के साथ हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख, ये 4 कम्युनिटी जो है भारत में ही जन्मे हुए जो है धर्म है, कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में तब से जो है ये एक क्या आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा? ज़रूर आयोग में हमने, जब मैं यहाँ पर आयोग में बुद्धिस्ट मेंबर बनी, मेरे सामने हमारे जो है लोग आए, इसके साथ हमने मीटिंग्स वगैरह भी किया और हमने जो है कंसर्न मिनिस्ट्री को भी हमारे तरफ से ये लेटर भेजे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कदम ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि आयोग के पास ये अथॉरिटीज़ तो नहीं है ना कि मैं स्वयं बना दूँ। हम तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और कंसर्न अथॉरिटीज़ तक लोगों के बात को पहुंचा सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहुंचाया है। मैडम, देखा गया है कि जहां बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जो लिया जाता है या 22 प्रतिज्ञाओं का अमल किया जाता है, उन लोगों पर केस लगा दिए जाते हैं, उन लोगों को जेल में बंद करने की कोशिश की जाती है। सर, मुझे तो मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी केस नहीं आया। अगर ऐसा कोई आता है तो मैंने अभी मंच से बोला है, आपका कुछ भी समस्या हो तो आप आयोग में आइए। आप लोग जब तक हम कोई समस्या होगा तो ये समस्या है बोल के जब तक हम बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाते हैं, इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि माँ जानबूझकर बच्चे को भूखा रखना चाहते हो। बच्चा, माँ ये सोचते है कि मेरा बच्चा चैन से है, आराम से रह रहा है, रो नहीं रहा है, इसलिए लापरवाह हो जाते हैं। तो जब अगर ऐसा कोई इशू है तो आप लोग आइए। हम मैडम, इस भारतवर्ष के अंदर क्या विश्व भर के अंदर एक बाबा साहब से बहुत बड़ी आस्था है और बाबा साहब के नाम पर जो दलित समाज है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब से बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटाई गई है, ना तो SC आयोग कोई संज्ञान ले रहा है, ना ये ST आयोग संज्ञान ले रहा है। तो ये समाज को, दलित समाज को इस तरीके से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? ये तो ST आयोग और SC आयोग ही ज़्यादा बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी ना उन्होंने क्यों नहीं किया। एक सवाल मैम, प्लीज एक आखिरी सवाल। मैम, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष प्लस टाइम हो गया, लेकिन अभी तक SC ST जो आपका बुद्धिस्ट समाज है उसकी तरफ से जो अत्याचार होते हैं उन पे कोई भी लोग उसकी हेल्प करने क्यों नहीं आते हैं? मुझे बताइए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी SC ST के बाद मेरे सामने बुद्धिस्ट कम्युनिटी में मैं कहती हूँ जितना खुशी हम इस भारतवर्ष में रहकर
हमें जो आज़ादी मिल रहा है वो और कहीं नहीं मिल रहा है। मैम ऐसे कैसे? एक मिनट आप प्रश्न पूछा है तो मुझे बोलने दीजिएगा। हमारे भारत के जब 3 टुकड़े हुए, भारत के जब विभाजन हुआ था, जो अल्पसंख्यक इस साइड भी थे, सरहद के उस साइड भी हम कुछ अल्पसंख्यक छोड़ के आए थे, सब लोग जानते हैं। अभी सरहद के इस पार भारत में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारा आयोग बना है, हमारा सब कुछ बना है, लोगों के सुनते हैं समस्या हो तो। और यहाँ जो हमारे जितने परसेंटेज उस समय जब विभाजन के समय था, हमारे जो है माइनॉरिटीज़ के परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरहद के उस पार जो है वो 22% से अभी 4%, कहीं पर 5%, कहीं पर 4%, वो गायब ही हो गए। इवन आप वो देखिए अफगानिस्तान में कितने हमारे बुद्धिस्ट स्टेचू और पूरा तोड़ फोड़ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो सब नहीं हो रहा है। मैडम बड़े पैमाने पे बाबा साहब की स्टेचू तोड़ी जा रही हैं, भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू तोड़ी जा रही है, आप कहेंगे भारत में नहीं हो रहा है? सर भगवान बुद्ध की स्टेचू कहाँ पे तोड़ी है? आप मुझे जरूर दीजिएगा लिखित में। हमारे संज्ञान में तो नहीं है, जहाँ आपके संज्ञान में है हमें लिखित। मैम अभी आपने ये बोला कि एक सेकंड कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक जैसे आदमी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा जेल।